तारे नाही टरे ए संतो, तारे नाही टरे करम गति, तारे नाही टरे करम गति, तारे नाही टरे। जो कर्म की गति है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म की प्रधानता सभी संतों, भगवंतों, महंतों ने कही है। सदगुरु कबीर साहब जी की ये भजन कहिए, दोहा कहिए, ये वास्तविक रूप से हम सब के लिए एक संजीवनी है। और कई उदाहरण दे करके बताते हैं कि कर्म गति तारे ना ही टरे। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी पंडित को भी कर्म के अनुसार उनको फल मिलता गया, फल मिलता रहा, तो हम आप किस खेत के मूली हैं। जब भगवान राम को कर्म ने छोड़ा नहीं, जब दशरथ जी को राम कर्म का फल भोगना पड़ा, तो हम आप की क्या दशा होगी। इससे डरने की बात नहीं है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग हमेशा ऐसा कर्म करें, ऐसा कार्य करें, ऐसा हमारा कर्तव्य हो कि किसी को ठेस न पहुंचे, किसी को किसी भी तरह से हम लोग तकलीफ ना दें। क्योंकि वो भजन आपने सुना होगा कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अगर किसी की भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कर्म गति तारे ना ही टरे, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सिद्धि के लगन धरी। मुनि वशिष्ठ पंडित ओ ज्ञानी सिद्धि से लगन धरे। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, कर्म गति तारे नाही टरे। मुनि वशिष्ठ वो पंडित ज्ञानी, वशिष्ठ जी बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। और जब प्रभु श्री राम और सीता जी का विवाह का संयोग बना, जानकी जी का विवाह का संयोग बना, तो वशिष्ठ जी ने लगन देख करके उनका एक डेट डिसाइड किया कि इस दिन इनकी शादी होनी चाहिए। ये प्रश्न हम सब के मन में आता है कि जब हम आज किसी पंडित से पतरा दिखाने की बात करते हैं, हमारे आपके परिवार में खास करके जितनी माताएं बहनें हैं उनको बहुत ज़्यादा अभिरुचि होता है इसमें।
बच्चे का नामकरण करना हो तो पंडित से नाम पूछ लेते हैं, किसी का शादी विवाह करना हो पंडित से डेट पूछ लेते हैं, मुंडन करवाना हो पंडित से डेट पूछ लेते हैं। कई बार हमें विवाद भी हो जाता है, क्योंकि जो घर की नारी है, घर की जो स्त्री है, वो इस बात पे रिजिड हो जाएगी और हमारे में आप में द्वंद्व हो जाएगा। हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, क्या फर्क पड़ता है इनसे। और यही चीज हमारे आपके मन में आता है कि जब वशिष्ठ जैसे मुनि वशिष्ठ ने, इतने बड़े पंडित, इतने बड़े ज्ञानी, जो राम सीता जी के विवाह का लगन डेट डिसाइड किया, फिर भी सीता जी का हरण हो जाता है और मरण दशरथ को, और दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, वन में विपत्ति पड़ी। और राम जी सीता जी जब वन में थे अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ, तब भी उनको कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा और नाना प्रकार के विपत्ति सहते रहे। तो कर्म गति टारे ना ही टरे। दशरथ जी ने जो अपना कर्तव्य किए थे, अपना कर्म किए थे, और उनको जो श्राप लगा था, आपको याद होगा, वो कथा याद होनी चाहिए कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जा रहे थे और एक जगह जब उनको प्यास लगा, तो श्रवण कुमार अपने माता पिता जो कि अंधे थे उनको रख करके और तालाब से जब पानी भरने जाते हैं, तो दशरथ जी ने मृग का आवाज सुन करके बाण चला दिया और श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। तब श्रवण कुमार के पिता ने श्राप दिया दशरथ को कि जैसे मैं अपने बेटा के वियोग में तरफ तरफ के मर रहा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने बेटा के वियोग में तरफ तरफ के मरोगे। और वही हुआ। जब राम जी, सीता जी, लखन जी वनवास को चले जाते हैं, तो दशरथ जी तरफ तरफ के मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो कर्म गति टारे ना ही टरे, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सिद्धि के लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी। कह वह फंद कहाँ वह पारिधि, कह वह मिरग चरी, कोटि गाय नित्य पुण्य करत, मृग गिरगिट जोनि परी। क्या अद्भुत! कह वह फंद कहाँ वह पारिधि, कह वह मृग चरी। इस पंक्ति में यह दिखाया गया है कि किसी स्थान पर जो फंदा है, जाल है, और वहाँ पर जो पारिधि माने शिकारी हैं, वह सभी कहाँ हैं। फिर मिरग चरी का मतलब होता है वह शिकार करने वाला मृग कहाँ है, जिसका पीछा शिकारियों या शिकारी जानवरों द्वारा किया जा रहा है। कोटि गाय नित्य पुण्य करत, मृग गिरगिट जोनि परी। जो लाखों गाय प्रतिदिन दान करते हो, पुण्य कार्य कर रही होती है, लेकिन इसके बाद एक तुलनात्मक रूप से कहा गया है कि एक नरक के समान जीव और गिरगिट जो प्राणी भी है,
जो अपने कर्मों के अनुसार अपने स्थान को बदलते रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ जीवन के विभिन्न प्रकार के प्राणी और उनकी भूमिका को दर्शाया गया है। तो कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारिधि, कहाँ वह मृगचरी, कोटि गाय नित्य पुण्य करत मृग, कोटि गाय नित्य पुण्य करत नृग, गिरगिट जोनि परी। तो करम गति तारे नाही टरी। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत्ति परी। आप जानते हैं पांडव के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। पांडव जिनके आप सारथी, जिन पर विपत्ति परी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। इसीलिए साथियों, होनी हो के रहेगी। इसीलिए हम सभी को अपने कर्म को सुधारना चाहिए, अपने कर्तव्य को सुधारना चाहिए। आडंबर में, पाखंड में घुसे रहने से हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत्ति परी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही, करम गति टारे नाही टरी। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने सगे संबंधियों को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दें, ताकि और इस तरह का वीडियो बनाने का मैं प्रयास कर सकूं। बहुत बहुत आभार।